चलिए, तो आज आप सभी विद्यार्थियों को आज बहुत ही मज़ेदार मैथ का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बाबू, जिसका नाम है एसीएफ और एलसीएम में अंतर। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आज। चलिए, तो बहुत ही दर्दनाक और ज़बरदस्त तरीका से आप समझ लीजिएगा। एसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में हम लोग मसा कहते हैं। और एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट माने लघुत्तम, माने सबसे छोटा को हम लोग लोवेस्ट बोलते हैं। तो स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तक यानी इसको लसा कहते हैं। अब इन दोनों में हम लोग को अंतर पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले समझ लें कि एसीएफ और एलसीएम कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है। अगर हम निकालने जान जाए तो उसका परिभाषा भी स्वतः याद हो जाएगा, या परिभाषा भी जान जाएंगे तो निकालना जान जाएंगे। तो दोनों तरीका अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके मतलब होता है। अब चलिए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। तो एक बात समझ लेंगे क्या क्या है चीज़ है। देखिए, चलिए, तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जो एलसीएम एसीएफ होता है, एसीएफ, और एक होता है एलसीएम। एसीएफ का मतलब होता है मसा, और एलसीएम का मतलब होता है ससुरा लसा। इसके मतलब होते, ये दोनों बड़ा तबाह करके बच्चों को रखे, परेशान करके रख देते हैं। और बच्चे इसमें फंस जाते हैं, भाई ये कैसे बनेगा। तो अब टेंशन लेने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि एसीएफ दो विधि से बनाया जाता है मेरे से। एक होता है भाग विधि, और एक होता है आपका गुणनखंड विधि। तो आप समझ गए कि एसीएफ कितनी विधियों से निकाला जाता है। दो विधि, भाग विधि यानी डिवीजन मेथड, एक होता है गुणनखंड विधि। इसका भी कोई भी अंतर नहीं है। एलसीएम भी दो विधि से निकाला जाता है। एक विधि इसका होता है भाग विधि, और दूसरा विधि होता है गुणनखंड विधि। तो ये हो गया। एसीएफ निकालने की कितनी विधियाँ हो गई बाबू? दो विधियाँ हो गई। आप देखिए, इसको नोट कर सकते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। अब देखिए, भाग विधि में होता क्या है बता देते हैं। जो भाग विधि होता है, जिससे मान लीजिए कि 2 4 का एसीएफ निकालना, तो भागा दे देंगे, 2 दूनी के 4, और यहाँ 2 कट जाएगा, एसीएफ इसका 2 आ जाएगा। ठीक। और इसी को अगर गुणनखंड भी बनाते तो 2 और 4 को तोड़ते, 2 गुणे 1, 4 को तोड़ते तो 2 दूनी के 4। इसमें 2 मिल रहा है तो यहाँ एसीएफ कर देते 2। तो गुणनखंड में जो मिलता है ना, उसी को हम लोग लिखते हैं। ये पूरे फाइनल डिटो समझ लीजिएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं। इधर एसीएफ, इधर एलसीएम आ गया। ठीक। अब आ गया भाग विधि से एलसीएम कैसे, जिससे 2 4 का अगर भाग विधि से एलसीएम निकालना है तो ऐसे कर देंगे, भागा दे देंगे। बाचा खाचा का नियम है, जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। तो खूब मज़े से आप लोग समझ जाएंगे बाबू। तो इसको 2 ले कर देंगे, एक बार में कटेगा 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटा देंगे, एक बार में ये 2 कट जाएगा, नहीं ये 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एलसीएम बराबर 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4। इसी को अगर गुणनखंड विधि से बता देते तो 2 को तोड़ देते 2 गुणे 1, और 4 को भी तोड़ देते 2 दूनी के 4। अब देखिए, एलसीएम अगर निकालते तो देखते कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो मिल रहा है उसको भी लिख देंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी सबको लिखेंगे। जो नहीं मिल रहा है, जिसे 2 मिल रहा है तो 2 को भी लिख दिए, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख देंगे। नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा, तो इसका मतलब 2 के पावर 2 है, और इसका मतलब 2 के पावर 1 और 1 है, इसका मतलब हुआ। तो क्या कर सकते हो,
कौन जिसका पावर ज़्यादा है उसी को लिख देंगे। इसका पावर 2 ज़्यादा है तो 2 2 निके 4। एसीएफ वाला में कहा है कि इसमें पावर कम, जैसे इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 2 करोगे तो इसमें कम वाला को लिखा जाता है, 2 के पावर 1 को लिख देंगे 2। तो एसीएफ वाला में कम वाला को लिखा जाता है और एलसीएम वाला में घात जिसका अधिक होता है उसको लिखा जाता है। उतना मतलब कि आप यही अंतर ये दोनों में है, समझ लो। ये भाग विधि गुणनखंड विधि है एसीएफ का, एलसीएम का भाग विधि ये गुणनखंड विधि है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आप जरूर खूब मजेदार तरीका से बाबू समझ लीजिएगा एलसीएम और एसीएफ में गुणनखंड में क्या अंतर है। भाग विधि तो आप पहले से बच्चा का नियम है ये बनाते हो, गुणनखंड में फंस जाते हैं। तो ये गुणनखंड विधि में एलसीएम में कहा है ना कि देखा जाता है मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। एलसीएम में जो मिलेगा उसको तो, और जो नहीं मिलेगा उससे कोई मतलब। इसमें मतलब है कि जिसका घात ज़्यादा होगा, तो ये 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 2 है, तो इसका घात ज़्यादा है तो घात ज़्यादा वाला को एलसीएम बोलेंगे। इसमें देख लीजिए इसमें घात कम वाला को एसीएफ बोलेंगे। तो आप समझ गए एसीएफ में घात क्या होगा, घात इसमें कम लेंगे और इसमें उभयनिष्ठ को लेंगे, जो मिलेगा उसी को लिखा जाएगा उभयनिष्ठ। इसमें घात ज़्यादा को लेंगे, इसमें किसको लेंगे, घात जिसकी ज़्यादा हो। और दूसरा बात इसमें कॉमन की कोई मतलब नहीं है, मिलेगा तभी लिखेंगे और नहीं मिलेगा, जिससे मैं मान लीजिए एक भी लिख सकते हैं आप। तो आप इसको डिटेल तौर पर बढ़िया से बाबू इसको समझ लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए।